Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of entrepreneurship development of unit 2. So let us see the first question. The first question says, what are the business groups? Describe the characteristics of business groups. सो ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट है। आपको सबसे पहले बिजनेस ग्रुप्स क्या होते हैं वो समझाना है, फिर उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। जैसे पहला ये होता है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, देन एंट्री इन न्यू इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अराउंड 6 to 8 जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस ग्रुप के। जस्ट राइट दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब MSMEs on the basis of investment. Discuss the various challenges faced by MSME in India. Discuss the various opportunities which are available for MSMEs in India. So this topic particularly is very important. MSMEs का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आता ही है। तो पहला यही है, इसको डिस्क्राइब करो कि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इन सर्विस इंडस्ट्रीज में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल कंपनीज को कैसे डिफाइन करा गया है, कितना इन्वेस्टमेंट का मतलब अप टू कितना रुपीज़ इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जब भी हम उसे एज अ माइक्रो कंपनी, एज अ स्मॉल स्केल या फिर एज अ मीडियम स्केल कंसिडर करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद आपसे पूछा है डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द MSMEs। तो जो डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके पास काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जब वो स्टार्ट करती हैं कि वो प्रॉफिट कैसे अर्न करें, वो फिनेंस कहाँ से लेकर आएँ। ये जो सारे चैलेंजेस हैं वो लिखने हैं। देन थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज डिस्कस वेरियस अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल फॉर MSMEs इन इंडिया। तो अपॉर्चुनिटीज जो हमारी MSMEs को इंडिया में दी गई हैं या फिर उनके लिए अवेलेबल हैं वो लिखनी है आपको। अपॉर्चुनिटीज जैसे जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स लिए हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ MSME वो लिखना है। जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं टू प्रमोट MSME वो लिखना है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम में तो यही लिख दो कि जब वो खुद आना चाहती हैं, स्टैब्लिश होना चाहते हैं MSME, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं उन पे। जैसे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, फाइनेंसिंग इश्यूज होते हैं, फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग इश्यूज। फिर ये इश्यूज लिखने के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, मतलब गवर्नमेंट उनकी कैसे हेल्प कर रही है उनको ग्रो करने में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। तो MSME के बारे में मोस्टली जो पूछा जाता है यही एक फुल फ्लेश क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन को स्प्लिट करके दिया जा सकता है। डिफाइन MSME एज पर द MSMESD Act 2006. Explain the measures that has been taken for the promotion, development and enhancement of competitiveness of micro, small and medium enterprises. सो यहाँ पे अगेन जो गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं MSME के लिए वो लिखना है। जैसे एक चैम्पियन पोर्टल करके है उसके बारे में लिख देना, एक आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिख देना। फिर ऐसे ही जो डिफरेंट और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाले हैं, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल इन कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेसेस इन इंडियन इकोनॉमी। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना कि एक फैमिली बिजनेस क्या होता है। अब इंडिया में तो फैमिली बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब चलन में है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। जैसे एक एग्जांपल नॉर्मल ले सकते हैं, जो रिलायंस है। रिलायंस किसने स्टार्ट करता? धीरू भाई अंबानी ने, फिर उनके बच्चे आए दोनों, फिर उसके बाद अब जो है मुकेश अंबानी अपना बिजनेस हैंड ओवर करेगा तो किसको करेगा? अपने बच्चों को ही तो करेगा ना, ईशा अंबानी एंड आकाश अंबानी। तो दिस इज एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो हम एक फैमिली बिजनेस के लिए ले सकते हैं। अब उससे इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? ऑब्वियसली एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, हमारा पूरा जो इंडिया का नेशनल इनकम है वो जनरेट हो रहा है, और ऐसे और फ़ायदे भी हो रहे हैं। ये हमारी कंट्रीब्यूशन ही तो कर रहा है ना रिलायंस हमारी इंडियन इकोनॉमी को। तो ऐसे ही आपको पहले फैमिली बिजनेस समझा के कुछ एग्जांपल्स लेके अपने पॉइंट्स लिख देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस हाउसेज इन कंटेक्स्ट of promotion of entrepreneurship in India.
देन अगेन यहाँ पे आपको बिजनेस हाउसेस समझाना है, फिर उस बिजनेस हाउसेस का क्या रोल है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन में इंडिया में, वो लिखना है। देखो जो यूनिट 2 है ना, उसमें आपको बिजनेस ग्रुप और बिजनेस हाउसेस और फैमिली बिजनेस, ये तीन का जो कंसेप्ट है ना वो समझ आना चाहिए। फिर इनका जो रोल है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है या फिर जो प्रमोशन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो सेम ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आए तो बिजनेस ग्रुप्स को समझाना है, बिजनेस ग्रुप समझा दो, फिर आंसर बाकी का नीचे का सेम ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपका उसमें लिखा है कि बिजनेस हाउसेस, तो बिजनेस हाउसेस की डेफिनेशन, फिर आगे का आंसर सेम ही रहेगा। मतलब रोल और कंट्रीब्यूशन, ये जो स्मॉल बिजनेस है ना, बिजनेस ग्रुप या बिजनेस हाउस या फैमिली बिजनेस को, सेम ही रहता है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो समझ आया होगा। इस यूनिट में आप एमएसएमई वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।